नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की 4 अहम खबरें देख लीजिए। मध्य प्रदेश की सियासत में आज का दिन सिंधिया के दौरे की चर्चा के नाम रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से, नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात हुई है। वहीं प्रदेश सरकार ने टीका महाअभियान के दूसरे दिन इतिहास रचा। 10,84,698 लोगों को टीके लगे। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए। इधर जबलपुर में मृत शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। और चलिए अब इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर हैं और सिंधिया 15 दिन में दूसरी बार भोपाल आए तो अटकलों का दौर साथ लाए। राजधानी पहुंचते ही सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास गए। हालांकि सिंधिया को कुछ देर सीएम का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रालय में कोरोना समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम हाउस में दोनों के बीच में राजनीतिक मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया समर्थकों को निगम मंडलों में एडजस्ट करने की बात हुई। इसके बाद सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात की। फिर सिंधिया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले जाकर मुलाकात की। सिंधिया प्रभुराम चौधरी की बेटी की शादी में भी शामिल हुए। कैसे हो सब लोग? मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं भोपाल नहीं आऊंगा, मैं मध्य प्रदेश नहीं आऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? जनसेवा के पथ पे मैं चला हूँ और उसमें दौरा अनिवार्य है, ताकि जनता के बीच में उनका दुख दर्द बांटने का जो संकल्प हमने लिया है जनसेवा में, उस संकल्प को हम पूरा कर पाए। आज मैं भोपाल पहुंचा हूँ। पिछले 10 दिन में मेरे 11 जिलों की दौरा हो चुकी। और भोपाल से एक अहम खबर, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान में आज फिर से एक रिकॉर्ड कायम हुआ। आज 11,04,121 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इंदौर में आज फिर सर्वाधिक, प्रदेश के भीतर 1,60,070 वैक्सीनेशन किया गया। भोपाल में 64,599, ग्वालियर में 21,733, जबलपुर में 62,885 लोगों को टीका लगा। प्रदेश के 29 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हुआ है, जितना टारगेट तय किया। अब तक 1,79,37,964 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। और नीलम हमारे साथ में जुड़ गई भोपाल से। नीलम, बताएं, आज के रिकॉर्ड आ गए, एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया आज। मध्य प्रदेश ने आज भी लगातार वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड बनाया है। 11 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। करीब 11,04,000 लोगों ने एक दिन में वैक्सीनेशन किया है और पूरे देश भर में आज भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आगे रहा है। वहीं जितने डोज अलाउड हुए थे उसके प्रतिशत के मुताबिक देखा जाए तो करीब 95% से ज्यादा जो है उसका इस्तेमाल किया जा चुका है अभी तक, जो रात 9 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें। वहीं आज भी जो है इंदौर में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोग इंदौर में वैक्सीनेट हुए हैं आज। इसके बाद भोपाल, जो पिछले दिनों पीछे दिखा था, वहां पर भी आज जो 64,000 करीब लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। और करीब 29 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर 100% से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है आज के दिन हुआ है। तो जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिसे 30 जून तक लगातार चलाया जाना है, उसके दूसरे दिन भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन आज हमने प्रदेश में देखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन में एक बार फिर से जो टारगेट तय किया था उसको पूरा करके कई जिले आगे निकलते दिखे। इंदौर में एक बार फिर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। प्रदेश में 1 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। इंदौर में कांग्रेस ने कोरोना काल में इलाज करने वाले डॉक्टर्स के लिए सम्मान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता चिकित्सकों के क्लिनिक पर पहुंचे और उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुधवार को खातीवाला टैंक इलाके में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और पदाधिकारियों ने डॉक्टर ज्ञान पंजवानी का सम्मान किया। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा सेवा डॉक्टर्स ने की। कांग्रेस शहर के सभी सम्मानीय चिकित्सकों का सम्मान करेगी। यह अभियान सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा।
शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कोरोना युद्ध सेवा सम्मान के रूप में आदरणीय दोनों डॉक्टर का सम्मान किया है और आने वाले अभी यहाँ से भी 4-5 डॉक्टर का और सम्मान करने वाले हैं। कम से कम उसका खर्चा हो, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जब ना हॉस्पिटल में जगह थी, ना मेडिसिन थी, ना ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर होती थी। ऐसे टाइम पे हमने अपने जेब से भी कई सारे लोगों का हेल्प किया। इंदौर शहर में जितने भी डॉक्टर जितने क्लिनिक छोटे हो या बड़े हो या जैसे भी हो, उन सब ने बहुत लोगों की सेवा करी, क्योंकि लोगों पास पैसा नहीं था, लोगों ने मकान बेच दिए थे, उसके बाद जगह नहीं मिल रही थी। परंतु हमारे डॉक्टरों ने फ्री, कई लोगों ने पैसे नहीं लिए, बोला आपका इलाज कराया। हम ऐसे डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं। कोरोना से मेडिकल छात्र विक्रांत चौरसिया की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, एलएन यूनिवर्सिटी, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल को ये नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया। ये याचिका कोरोना से जान गंवाने वाले एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र विक्रांत चौरसिया के पिता ने दायर की। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में सेवाएं देने वाले मेडिकल छात्रों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और इनका वैक्सीनेशन करवाया जाना तय हुआ। निजी मेडिकल कॉलेजेस ने सरकार से मुफ्त में वैक्सीन तो लिया, लेकिन मेडिकल छात्रों को ये वैक्सीन नहीं लगवाए और इसी के चलते वैक्सीनेशन से वंचित मेडिकल छात्रों की कोरोना संक्रमित होकर मृत्यु हो गई। मेडिकल छात्र के पिता ने याचिका में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कोरोना से जान गंवाने वाले सभी मेडिकल छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस नेग्लिजेंस को कैसे कर सकते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको बिना वैक्सीनेशन के एग्जामिनेशन हॉल में उन स्टूडेंट्स को बैठा दिया और उसके कारण एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से एक सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। नोटिस जारी किए गए हैं और 4 हफ्ते में समय मांगा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भोपाल की जिंसी इलाके की मक्का मस्जिद कमेटी ने एक बड़ा फैसला किया। मस्जिद में अब नमाज पढ़ने आने वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। भोपाल के जहांगीराबाद जिंसी स्थित नीम रोड मक्का मस्जिद परिसर में मस्जिद कमेटी की पहल पर नगर निगम भोपाल और जिला प्रशासन ने एक शिविर लगाया। नमाज पढ़ने आ रहे लोगों को कोरोना वैक्सीनेट किया जा रहा है। 85 साल के असलम भाई और 75 साल के जोहरा बी ने भी यहां वैक्सीन लगवाई है। मक्का मस्जिद में बने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। भोपाल के जिंसी चौराहे पर मक्का मस्जिद में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर मस्जिद के जो संचालक हैं उन लोगों ने लोगों से अपील की है कि वो यहाँ नमाज पढ़ने के पहले आकर पहले वैक्सीन लगाएं और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से जाएं। बाकायदा मस्जिद के कैंपस में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की कतार सुबह से लगी हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आपका नाम क्या है? आशा कार्यकर्ता हूँ यहाँ की फील्ड में। यहाँ पर वैक्सीन लगा सर सुबह से हो गया होगा 100-150 का टारगेट होगा। यहाँ क्यों आए थे, क्या किया आपने भी आके? यहाँ आनकर वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाई है? जी हाँ। अच्छा, बीमारी से बचाव के लिए, कोरोना बीमारी से कोरोना बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाई। अम्मा आप बता क्या करा रही यहाँ पर? आपने क्या करवाया यहाँ पर? इंजेक्शन लगवाया। वैक्सीन लगवाया? हाँ। क्यों लगवाया? बीमारी से बचने के लिए। भाई साहब ये बताइए क्या ऑफर किया आप लोगों ने यहाँ पर मस्जिद में वैक्सीन लगाने के लिए? पहले वैक्सीन फिर नमाज फिर वैक्सीन, ये हम लोगों ने रखा है। पहले वैक्सीन फिर नमाज, या नमाज पढ़ लें और फिर वैक्सीन लगाएं। ये वैक्सीन के प्रति लोगों का उत्साह भोपाल में जो है दिख रहा है और बड़ी संख्या में लोग भोपाल की इस मक्का मस्जिद में वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच अब पारवा वायरस ने जानवरों में आतंक मचा रखा है। इंदौर में वेटनरी डॉक्टर्स के पास हर दिन 15 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पारवा वायरस के लक्षण मिल रहे हैं। इस वायरस को लेकर इसीलिए भी चिंता बढ़ी क्योंकि इसमें मृत्यु दर 70 से 80% तक है। हालांकि इस वायरस से बचने का एकमात्र विकल्प वैक्सीन होता है। मौसम बदलने से पालतू डॉगी पारवो वायरस की चपेट में आते हैं। बीमारी से डॉगी की आंत में संक्रमण फैलता है। सबसे ज्यादा छोटे डॉगी पर असर पड़ता है। पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत तिवारी के मुताबिक ये वायरस डॉगी और बिल्लियों में पाया जाता है। पार्वो वायरस
बहुत तो है, तो बहुत खतरनाक। और समझ लीजिए 100 में से अगर 100 कुत्ते अफेक्ट होते हैं तो 70 से 80% कुत्तों में डेथ होना तयशुदा है। बहुत ही खतरनाक बीमारी, वायरल डिसीज़ है। अगर टीका लग जाता है तो निश्चित रूप से इस बीमारी से पूरी तरह बचाव होता है। इधर इस महामारी में कई लोगों ने अपनों को खोया, लोग अपनों की अस्थियां तक विसर्जित नहीं कर पाए। आज भी शमशान में कई अस्थि कलश इंतजार में हैं जिनका तर्पण नहीं हो पाया। दुख की इस घड़ी में डाक विभाग परिजनों की मदद कर रहा है। विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की जिससे अब अस्थि कलश को स्पीड पोस्ट के जरिए गंगा में विसर्जन के लिए भेजा जा सकेगा। दरअसल डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश के ओम दिव्य संस्थान के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अस्थि कलश को गया, हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज पहुंचाया जा सकता है। स्पीड पोस्ट से पहुंचे कलश के लिए ओम दिव्य संस्थान शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्लॉट जारी करेगा। वेब लिंक के जरिए परिजन विधि विधान से होने वाले अस्थि विसर्जन को देख भी पाएंगे। डाक विभाग की बहुत अच्छी पहल है। इससे आदमी को अपने परिजनों की, जिन्होंने कोरोना में अपने परिजनों को खोया है, उनकी अस्थियां पहुंचाने, अस्थि कलश पहुंचाने में आसानी होगी और कोई असुविधा उनको नहीं होगी। कोरोना महामारी है, इस दौरान काफ़ी परिजनों ने अपने प्रियतम को खोया है। अगर श्राद्ध कर्म और अस्थि विसर्जन करवाना चाहते हैं तो डाक विभाग के और ओम दिव्य दर्शन सेवा संस्थान जो कि गया, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करवाना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जबलपुर में स्थित पीएसएम यानी कि प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय ने मुर्दों को भी ट्रेनिंग देने का कारनामा कर दिया। यहां बीएड की पढ़ाई के लिए शिक्षक एडमिशन लेते हैं। 16 अप्रैल से 15 मई तक टीचर्स की ऑनलाइन क्लास लगाई गई। कुछ शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में उनका ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मृत शिक्षकों की भी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज की गई और सैलरी स्लिप जारी कर दी गई। प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल आर.के. स्वर्णकार ने मृत शिक्षकों की अटेंडेंस लगने की बात मानी। उनका कहना है कि गंभीर चूक है। प्रिंसिपल ने मामले में कार्रवाई की बात भी कही। मुर्दों की अटेंडेंस लगाकर उन्हें ट्रेनिंग देने के इस गड़बड़ झाले से पीएसएम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। 12 मई में जो टीचर 3 मृत हो गए हैं, उनकी मैंने हाजिरी पे जिलों और संकुलों को भेज दी है। ये एक बहुत बड़ी घोर अनियमितता और अपराध है। अतः जबलपुर कमिश्नर से मांग है कि ऐसे प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके अलग किया जाए। हमारे यहाँ एक एमएड की छात्र अध्यापिका का निधन हुआ है। 4 हमारे बीएड के प्रशिक्षणार्थियों का भी निधन हुआ है, जिसमें कि गलती से उन्होंने बना दिया गया। उसको हमने स्पष्टीकरण भी जारी किया गया कि आपके द्वारा ये लापरवाही बरती गई है, इसकी जानकारी लेना चाहिए था। तो संबंधित खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसी मानसिक तनाव के कारण छोटी छोटी बातों पर लोग हत्या जैसी वारदात तक को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पति पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद तलाक तक जा पहुंच रहा है। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग बड़ी संख्या में मनोचिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग अब मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। इंदौर ने तो इस महामारी का जो दंश झेला है, सोचकर भी रूह कांप उठती है। यही वजह है कि कई लोग महामारी के बीच मौत के तांडव को देख और सोचकर तनाव में आ रहे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके सिर से पिता का साया हट गया, तो कहीं माँ की ममता को काल की नजर लग गई। इतना ही नहीं, कोई माँ अपने जवान बेटे बेटियों को खोकर जिंदा लाश बन गई है। यही वजह है कि लोग मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अब मनोचिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं। डिप्रेशन एंजाइटी के चलते हुए कुछ चीज़ें जो और ज़्यादा इफेक्टिव है वो है कि कुछ अगर रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग, जैसे अब इंदौर अनलॉक हो गया है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम रोज़ सवेरे या शाम को वॉकिंग या एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, उसको बिल्कुल आप बढ़ावा दें। उसके अलावा कुछ आपकी हॉबीज़ हों या कोई छंद हो, इंटरेस्ट हो, जैसे बुक रीडिंग हो गया, कुकिंग हो गया, उस पर तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा के केस भी बढ़े हैं। इंदौर संभाग में पिछले 1 हफ्ते के दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हुई। कई केस में पति पत्नी के बीच शुरू हुई बहस ने अलग होने की नौबत ला दी, तो किसी बात को लेकर पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पुलिस भी इस मामले में संजीवनी हेल्पलाइन और ऑनलाइन माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हैं,
सबसे पहले आज अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं उनसे बात करिए, अगर नहीं, अगर आप उनसे कंफर्टेबल हैं बात करने में तो अपने दोस्तों से बात करिए। कि अगर उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे कुछ हेल्प नहीं हो रही है तो इसका इलाज संभव है। पुलिस को और ज़्यादा सजग किया है। हालांकि ये घटनाओं का स्वरूप जो था घर के अंदर होने वाली घटनाओं में था। कई मामले आए हैं, 4 से 5 मामले पिछले कुछ दिनों में आए हैं जिसमें सभी पारिवारिक रिश्तेदार थे। ऐसे मामलों के लिए भी पुलिस को सजग किया गया है कि अगर कोई शिकायतें प्रारंभिक स्तर पर आती हैं तो उसे उतनी गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी का यह दौर बेहद नाजुक है। कोई बेरोजगारी के चलते तंगी से तनाव में है तो किसी के परिवार को संक्रमण ने उजाड़ दिया। इसलिए IBC 24 भी आप सभी से अपील करता है कि खुद का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। जितना हो सके लोगों की मदद करें ताकि उदास जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। मध्य प्रदेश में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि जहां बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की अनदेखी पुलिस करती है। एक दिन पहले भोपाल में पुलिसकर्मियों ने नाबालिग बच्चों के कपड़े उतरवाकर उनका जुलूस निकाल दिया। मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आयोग का मानना है कि या तो पुलिस प्रशासन पॉस्को एक्ट, लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस को भूल गई या फिर उनको ट्रेनिंग सही तरीके से दी ही नहीं गई। लिहाजा इस मामले में DGP को पत्र लिखकर जवाब मांगा जाएगा। आयोग के मुताबिक अब बाल अधिकारों को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस को फिर से ट्रेनिंग करने के लिए कहा जाएगा। जानकारी के अभाव में वो कई गलतियां कर जाते हैं। कई बार नाबालिग बच्चों के साथ वो ऐसे कृत्य कर देते हैं जो कानून के और नियमों के खिलाफ होता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग DGP को पत्र लिखेगा और पत्र में स्पष्ट अनुरोध करेगा कि सभी पुलिसकर्मी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इम्प्लीमेंट करते हैं यानी बच्चों का काम देखते हैं यानी नियम कानून के तहत उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। जबलपुर के कटंगी में बिजली बिल से परेशान लोगों ने बिजली ऑफिस पहुंचकर बिल कम करने की मांग की। 60 दिनों से लॉकडाउन से परेशान लोगों के पास जहां खाने को पैसे नहीं, वहीं भारी भरकम बिजली बिल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बिल की शिकायत लेकर कटंगी के बिजली ऑफिस में महिलाओं के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों से बिल में सुधार की मांग की। मामला संज्ञान में आने के बाद क्षेत्रीय विधायक अजय विश्नोई भी कटंगी बिजली ऑफिस पहुंचे और स्थानीय लोगों को समर्थन दिया। अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए, जिस पर बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बिलों में सुधार की बात कही। ये जो उपभोक्ता हमारे पास खड़े हुए हैं, ये जो बता रहे हैं कि हमारे बिल गलत आए हैं, तो इनका हमने बिल रीड जो है और इनकी पहले तो हम रीडिंग चेक कराएं और अगर रीडिंग हमको सही मिलती है तो फिर ये देखेंगे कि लास्ट मंथ इनको क्या खपत आया है और उसमें जो नियमानुसार उनको सुविधा दिया जाना है वो उनको सुविधा दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह बात माना है कि प्रदेश में कई जिलों में किसानों से खरीदा गया अनाज खुले में पड़ा। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए ये बात स्वीकार की। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य शासन से प्रदेश के सभी 52 जिलों में अनाज के भंडारण की स्थिति पर जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने जवाब के लिए और वक्त की मांग की। बुधवार को सिर्फ 6 जिलों की जानकारी पेश की। प्रदेश के सभी 52 जिलों में अनाज की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते का और वक्त दिया है। हाईकोर्ट में याचिका गुलाब सिंह नाम के एक अधिवक्ता ने दायर की। याचिका में कहा गया कि हर साल सरकार किसानों से लाखों टन अनाज खरीदती है, लेकिन सुरक्षित भंडारण के अभाव में अनाज का एक बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। राजधानी भोपाल पुलिस में 14 मासूम बच्चे हैं जो बाल आरक्षक के तौर पर पुलिस महकमे में सरकारी मुलाजिम हैं। इन बच्चों के सिर से अपनों का साया उठ चुका है। अब पुलिस विभाग इनका परिवार है। यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो इनके अपने हैं। बाल आरक्षकों को 18 साल की उम्र तक पढ़ने लिखने, खेलने कूदने का वक्त दिया गया है। साल में कभी कभार इनको पुलिस लाइन बुलाकर पुलिसिंग के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, जो कि पुलिस की नौकरी के लिए बेहद ज़रूरी है। जब ये 18 साल की उम्र पूरी करेंगे तो इन्हें ट्रेनिंग के बाद मैदानी पोस्टिंग मिलेगी। ये मासूम बच्चे पुलिस अफसर बनकर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं। मुझे बड़े होकर IPS बन के पहले गवर्नमेंट का टाइम सुधारना है
उसके बाद फिर मुझे सारे लोगों की मदद करना है, जो भी लोग ऐसे भीख मांगते हैं उनको, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की सुविधा प्रोवाइड करवानी है। क्या बनना चाहोगे, कैसे अपनी IPS क्या IPS बन के क्या करना चाहोगे आप? देश की रक्षा। SI क्या करोगे SI बन के? ऐसे बन के जनता की सेवा करनी है। अभी जैसे इनकी उम्र अभी नहीं हुई है तो अपने घर पे रहते हैं, पुलिस लाइन में नहीं रहते हैं, ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। एज लिमिट जो क्राइटेरिया वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इनको जो हमारे ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ जाके ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। जो 1 साल का पूरा कोर्स होता है, उसके बाद में वो फील्ड की पदस्थापना के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना काल में अभिभावकों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति और ऑनलाइन एजुकेशन में कम संसाधनों को देखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बड़ा फैसला दिया। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस मतलब शिक्षण शुल्क लेने की अनुशंसा की है। अब तक प्रदेश में 10% फीस वृद्धि का प्रावधान है। मामले पर आयोग के वरिष्ठ सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि हर साल की तरह निजी स्कूल खासतौर पर मनमानी करते हैं। इस बार स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही आयोग में ढेरों शिकायतें आ रही। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन ही होनी है, लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूलों के संसाधन कम लगते हैं, खर्च कम होता है। ऐसे में फीस वृद्धि का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।